हाय वेलकम टू द एनएलटीके लेक्चर। इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो पाइथन की लाइब्रेरी है एनएलटीके, उसका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो है क्या, उसमें उसके क्या क्या जो पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम वो सब सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्विक गाइड टू एनएलटीके होती क्या है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, जो एनएलटीके है वो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ भी जैसे नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ आता है, जैसे हम मशीन लर्निंग में कोई मॉडल ट्रेन करते हैं। अब कुछ भी ट्रेन करेंगे तो उसको डेटा तो टेक्स्ट में चाहिए। अब उस टेक्स्ट में काफ़ी सारी जैसे नेचुरल लैंग्वेज टाइप चीज़ हमें चाहिए होती है कि यूज़र कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है उसी से हमें समझना है, बट कई बार उसमें काफ़ी चीज़ें हमें यूज़र का के जो इंटेंट क्या है, ऐसी मतलब ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें उसमें से समझना होता है। तो हम सीधा टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो उतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, बट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम उसमें से अगर निकाल दें जो यूज़लेस है बेसिकली, तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम बच जाता है। तो एक वो हो गया टोकनाइजेशन, ठीक है, उसको अलग अलग टोकन्स में वो करना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उससे उस पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो वो सब अगर हमारा जो टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो जाए तो जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें अ, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो ये सब करके दे दे, नहीं तो फिर हमें वो चीज़ मैन्युअली करनी पड़ेगी और उतनी एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। एनएलटी के क्या होता है कि इसमें ये सब जो हमें एक जैसे मशीन लर्निंग का मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए जो टेक्स्ट हम देंगे, उसको क्लीन करने के लिए, उस पे जो भी चीज़ें एप्लीकेबल हैं वो सब करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो एनएलटी के हमें प्रोवाइड करता है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनएलटी के। एनएलटी के अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब पाइथन में डाउनलोड कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल एनएलटी के, उससे एनएलटी के डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको एनएलटी के इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इंपोर्ट करके फिर आपको क्या, इसके जो पैकेज हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं। पैकेज में क्या होता है कि इस केस में मैंने कुछ पैकेज डाउनलोड किए हैं जो अ, मतलब इसको डेटा बोलते हैं बेसिकली। तो कुछ मैंने जो इधर यूज़ हो रहा है इस वाले लेक्चर में वही मैंने किया है। अगर आपको सब करने हैं तो आप इधर ऑल लिख सकते हो, ठीक है, इन सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। तो डाउनलोड के अंदर आप जो भी, जैसे या तो उसका नाम लिख दो जो उसका नाम है एग्जैक्टली डेटा का, या फिर आप ऑल लिख दो, पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस केस में जैसे पॉपुलर, मैक्सेंट, नेम एंटिटी, चंकर टैब और ये सब मैंने डाउनलोड किया है। तो ये मेरे इस पे ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। तो एक बार फिर भी इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी है आपके केस में, जब आप पहली बार करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, इसके जो टर्म्स हैं, जैसे कॉर्पोरा और वर्डनेट क्या है। देखो कॉर्पोरा क्या है। कॉर्पोरा कॉर्पस से बना है। कॉर्पस क्या होता है, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डेटा। हमारे पास जैसे हम मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा होता है उसको कॉर्पस बोलते हैं। तो ये टर्म वहाँ काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है कि आपके पास कितना कॉर्पस है, मतलब कितना टेक्स्ट डेटा है। तो वो जब जो टेक्स्ट डेटा होता है उसी को कॉर्पस बोलते हैं, सीधा सीधा। वर्डनेट क्या है, डेटाबेस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मीनिंग, ठीक है। तो ये एक इसका एनएलटीके का डेटाबेस है जिसमें वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग्स हम गेट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरा हो गया कॉर्पस, और वर्डनेट होगी जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग्स है। तो इसको अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, एनएलटीके डॉट कॉर्पस इम्पोर्ट वर्डनेट, ठीक है, वर्डनेट इम्पोर्ट करना है। उसके बाद वर्डनेट का जो सिनसेट्स, ठीक है, सेट्स ऑफ सिनोनिम्स बेसिकली। तो सिनसेट्स जो है वो हमें यूज़ करना है। तो वर्डनेट हमने इंपोर्ट किया, वर्डनेट डॉट सिनसेट्स में जो भी हम जैसे वर्ड देंगे, कुछ भी, जैसे कंप्यूटर हमने दिया, तो उसकी फिर हम जैसे अब सिंस हमने इसमें ले लिया, तो इसका अब अगर हमें डेफिनेशन चाहिए तो इसके ज़ीरो की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स चाहिए तो ज़ीरो का एग्जाम्पल्स। तो अगर इसको हम रन करें बेसिकली, तो ये इसने डेफिनेशन दे दी, मशीन लर्निंग मशीन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। कंप्यूटर की इसने डेफिनेशन दे दी। एग्जांपल्स में इसने कुछ नहीं दिया, ब्लैंक लिस्ट इसने हमें दे दी, ठीक है। अब इसमें ये जो पोस्ट टैग इसमें यूज़ होते हैं, जैसे इस केस में तो इसने नहीं दिखाया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिनोनिम्स का केस है, ठीक है। इसमें सिनोनिम्स हम, एक तो सिनोनिम्स कैसे, सॉरी एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स हम कैसे गेट कर सकते हैं। यूज़ हमें यही करना पड़ेगा, सिनसेट्स, उसमें फिर ज़ीरो में लेमास में जाके फिर ज़ीरो का, फिर हमें एंटोनिम्स करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम इसके एंटोनिम्स गेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस केस में हैप्पी वर्ड ले लिया, तो इसको अगर मैं अब रन करूँगा तो क्या आएगा, जैसे इसका आया है अनहैप्पी, तो सिनोनिम इसका जो एंटोनिम्स हो गया हैप्पी का, अनहैप्पी हो गया। अब इसका रिजल्ट आप देखोगे कुछ ऐसा आता है, अनहैप्पी डॉट ए डॉट 01। तो ये पहला तो इसका अनहैप्पी, तो इसका रिजल्ट ही हो गया
है ना। अब डॉट ए में फिर ये होते हैं पोस्ट टैग वगैरह, ठीक है। जैसे अब ऊपर वाली टेबल में देखो, ठीक है, पोस्ट टैग क्या है, NVA। अब इस केस में क्या है, ए एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। और 0 1 ये इसका इंडेक्स होता है कि ये किसको मिल गया तो 0 1, अगला मिलता तो 0 2, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसका वो देखोगे, इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो ऐसे आएगा। डॉट करके 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला तो वर्ड ही होगा, दूसरा पोस्ट टैग होगा, तीसरा उसका इंडेक्स होगा। तो सिंपल सा है। इसमें आप वर्डनेट में उनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह सब, और ऐसे आप एंटोनिम्स आप गेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसके 3 पार्ट हो गए। पहला था जैसे कुछ भी हैप्पी लगा लो, हैप्पी, ठीक है। ये तो हमने एंटोनिम्स किया, अगर जैसे सिनोनिम्स भी करते तो भी हैप्पी आता। फिर उसके बाद ए, फिर 0 1, तो ए पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये लेमन नेम हो गया, और ये सेंस नंबर बोलते हैं इसको बेसिकली, रैंकिंग, ठीक है। सेकंड वन इज पोस्ट टैग विच कैन बी, ये इसका रिपीटेशन हो गया, सॉरी ये सेमी टेबल है नीचे भी, ठीक है। अ, तो ये हो गया कि इसका एग्जाम्पल, ये जो रिस्पॉन्स है इसका एक्सप्लेनेशन हो गया बेसिकली, ये है क्या। अब नेक्स्ट आता है टोकनाइजेशन। व्हाट इट इज़, ब्रेकिंग ए सेंटेंस और पैराग्राफ इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स। हमें कई बार क्या होता है कि ऐसे तो हम स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन में सीधा स्प्लिट यूज़ करके भी कर सकते हैं। कोई हमें अगर सीधा वर्ड्स में ब्रेक करना कोई सेंटेंस, या फिर सेंटेंस एक पूरी फाइल को सेंटेंस में करना है, तो फिर हम डॉट का करके स्प्लिट कर सकते हैं। बट जो NLTK होती है वो और भी अच्छे तरीके से हमें, जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो उसको भी अलग से करके देती है, तो हमें अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना होता उसमें, NLTK अच्छे से उसको स्प्लिट करके देती है हमें। तो यूजुअली वर्ड्स और सेंटेंसेस को ये स्प्लिट करके देती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। यूजफुल क्यों है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, किसी की भी लगा लो कि मशीन लर्निंग में चाहिए, या फिर हम कोई चैटबॉट बना रहे हैं कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, उसको कुछ भी हम डेटा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें उस डेटा को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक एक वर्ड में जाएंगे, तब फिर चीज़ें हम उस पर उसको समझेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कि हम उसको टोकनाइज करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, हेलो देयर हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब इसमें क्या है, सेंट पहला है जो हमने ना NLTK डॉट टोकनाइज से वर्ड टोकनाइज और सेंट टोकनाइज। सेंट मीन्स सेंटेंस और वर्ड मीन्स तो वर्ड। तो ऐसे ये क्या करेगा, एक एक वर्ड में इसको स्प्लिट करेगा, और ये एक एक सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर इसको हम रन करते हैं, तो पहले वाला है सेंटेंस टोकनाइज, तो इसमें 2 सेंटेंस थे, तो इसने 2 लिस्ट में 2 वैल्यूज़ दे दी, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। नीचे वाला है वर्ड टोकनाइज, इसमें क्या है, इसमें इसने सारे वर्ड अलग अलग दे दिए। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हो, तो ये अलग से इसने दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा। अगर हम यहाँ स्प्लिट लगाते हैं स्पेस पे, तो ये इसके साथ ही आता देर के साथ, बट इसने अलग से दिया है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये हो गया टोकनाइजेशन, वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को अलग करना। इससे अगला आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, जैसे दी, इज़, इन, ऑन, तो ये क्या है, कुछ खास मीनिंग ऐड करते नहीं है सेंटेंस में। जब इसको मतलब हम ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग में, तो ये कुछ खास उसमें ऐड करते नहीं, तो ये हमें इनको बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स, जिनका कुछ खास यूज़ होता नहीं है, तो उनको निकालना होता है, ठीक है। तो या तो एक स्टॉप वर्ड की खुद की लिस्ट बना लो, ठीक है, बट उसमें आपको बार बार चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और उसमें ऐड करनी पड़ेगी, बट एक ऑलरेडी बनी हुई है NLTK में, तो उसको यूज़ कर लो। तो सिंपल सा है कि कॉर्पस में स्टॉप वर्ड्स यूज कर लो, और उसको स्टॉप वर्ड को यूज़ करके फिर आप अपना लॉजिक लगा लो कि अगर आपका वर्ड इन स्टॉप वर्ड्स में है तो उसको हटा दो। सिंपल सा है। या तो आप अपनी लिस्ट बना लो, इसमें आपको काफ़ी सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट दूसरा ऑप्शन जो कॉर्पस से हम स्टॉप वर्ड्स लेंगे, उसमें ऑलरेडी डिफाइंड अच्छे से, मतलब क्योंकि ये चीज़ें तो काफ़ी पुरानी है, और काफ़ी मतलब अगर टाइम से है तो फिर उसमें काफ़ी टाइम टू टाइम वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, तो ये काफ़ी वेल डिफाइंड है बेसिकली, ठीक है। ये यूजफुल क्यों है, रिमूविंग स्टॉप वर्ड मेक इट इजियर फॉर चैटबॉट टू फोकस ऑन कीवर्ड दैट मैटर, ठीक है। जो चीज़ मैटर करती है उस पे फोकस ज़्यादा हमें चाहिए होता है, कोई भी चैटबॉट हो या फिर मशीन लर्निंग मॉडल हो, लाइक बुक, वेदर और कैब, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसमें इज़, इन पे कोई खास फोकस करना नहीं होता, बट उसको चाहिए क्या, जो मैटर क्या कर रहा है उस पर फोकस करने के लिए हमें ये निकालने होते हैं। तो ये सिंपल है, इससे स्टॉप वर्ड उठाओ, अपना लॉजिक लगाओ कि मेरा इसमें नहीं होना चाहिए, और इसको रन कर दो, ठीक है। तो आपके जैसे ये है, तो इसमें क्या होगा कि आपके ये इज़, ए, ये सब निकल जाएंगे, तो ये वही वर्ड्स आएंगे जो ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। इंटेंट ज़्यादा समझते हैं यूज़र की, यूज़र चाहता क्या है। तो ये हो गया स्टॉप वर्ड रिमूवल। अब उसके बाद है स्टेमिंग। स्टेमिंग कट्स ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू रिड्यूस अ वर्ड टू इट्स रूट, ठीक है। उसका जो रूट होता है और स्टेम जिसको बोलते हैं, उस फॉर्म में उसको लाता है, ठीक है, ऑफन इन ए क्रूड वे।
अब उसकी जो उसकी बिल्कुल वो होती है जैसे रूट फॉर्म, अब जैसे प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेयर, तो सबकी तो रूट फॉर्म तो प्ले ही है, ठीक है। और वही ज़्यादा मैटर करता है, मतलब कि इंटेंट पता करने के लिए। तो ये 4 वर्ड अगर एक ही इनके रूट वो है, तो हम 4 बार इसको प्रोसेस क्यों करें? तो उसकी रूट फॉर्म हमें एक मिल जाती है, जो अ, जो मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर कोई भी लगा लो, डीप लर्निंग मॉडल, उसको समझने में काफ़ी, या चैटबॉट है, उसको समझने में काफ़ी आसानी रहती है फिर। मतलब वर्ड्स अलग-अलग हैं, बट उनका जो रूट है वो सेम है, तो ये हमें रूट दे देता है। और ये जैसे इट हेल्प्स ग्रुप सिमिलर वर्ड्स टुगेदर, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्शन, तो ये उनका होता तो कनेक्ट ही है बेसिकली, है ना। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? एनएलटीके डॉट स्टेम से आप पोर्टर्स स्टेमर यूज़ कर लो। ये अलग अलग लैंग्वेज का, जैसे फ्रेंच स्टेमर आपको मिल जाएगा, जितने भी जैसे लैंग्वेज हैं जहाँ जहाँ सपोर्टेड है, तो उसके हिसाब से आपको स्टेमर मिल जाएगा। पोर्टर स्टेमर यूज़ कर लो। अब इसमें क्या है कि पीएस में आपने पोर्टर स्टेमर का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद आपने एक अपनी वर्ड्स की लिस्ट है आपके पास, तो वो क्या है, एक एक वर्ड्स आप करके इसमें जो पोर्टर स्टेमर डॉट स्टेम, ठीक है, डॉट स्टेम में आप एक एक वर्ड दे दो, उससे उससे आपकी वो अ, जो रूट फॉर्म होती है वो निकाल देगा। अब इस केस में प्ले, प्लेइंग, प्लेड, इनकी प्ले बताई इसने, और इसकी प्लेयर, ठीक है। तो इसने काफ़ी हद तक इसकी जो रूट फॉर्म है वो बताई, तीनों की बता दी, इसका इसने सेम ही किया है। ये होगी स्टेमिंग। नेक्स्ट है लेमेटाइजेशन। देखो लेमेटाइजेशन क्या होता है कि वर्ड को उसकी बेस फॉर्म में वो करना, रिड्यूस करना, ठीक है। और देखो बेस फॉर्म में तो ये भी करता है, बट ये क्या करता है, ये उसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कट ऑफ करके करता है। तो सीधा सीधा इसका लॉजिक है कि भाई आगे पीछे से चीज़ हटा दो, ठीक है। जैसे प्लेइंग का इंग हटा दिया तो प्ले बन गया, इसने ईडी हटा दिया तो ये प्ले बन गया, ऐसे ही प्ले तो प्ले था ही। तो यहाँ क्या है, चीज़ें ये फास्ट होता है काफ़ी, बट इतना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ये बस आगे पीछे से चीज़ें हटाता है, और ये इतना एक्यूरेसी होती नहीं है। कई बार इसका जो रिजल्ट होता है ज़रूरी नहीं कि वो एक प्रॉपर वर्ड हो, बट लेमेटाइजेशन क्या होता है कि प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करके वो उसकी बेस फॉर्म निकालता है। अगर आप बेटर का इधर देखते तो एग्जांपल उसमें बेटर ही आता। अगर आप इधर इसमें बेटर लिखो, ठीक है, और इसको रन करो, तो इसका बेटर ही आएगा, ये आपको गुड नहीं बताएगा। बट यहाँ ये क्या है, लेमेटाइजेशन, ये प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करता है, इसका एक अपना इसने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। और उसमें से चीज़ें ये उसमें से देख के बताता है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है, ये फास्ट होता है, क्योंकि इसकी अपना जो वर्किंग मैकेनिज्म है कि भाई ये चॉप चॉप करता है चीज़ें। बट ये क्या है, ये एक्यूरेट बताता है, बट थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये अपने लुकअप में देखता है। अब इसमें अगर आप बेटर करोगे तो इसमें ये गुड बताएगा, ऐसा नहीं है कि ये बेटर ही बता देगा। तो ये आपका यूज़ केस है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, बट इनएक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो मैनेज। बट अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आपको लेमेटाइजेशन यूज़ करना चाहिए। अब इसमें वर्डनेट लेमेटाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इधर, और उसका ऑब्जेक्ट बना के लेमेटाइज में फिर हम प्लेइंग और बेटर इसमें देंगे। ओ आई एम सॉरी। तो जैसे प्लेइंग का प्ले आएगा, बेटर का गुड आएगा, ठीक है। तो इसकी ये जो बेस फॉर्म है उसमें इसने रिड्यूस कर दिया। अब ये हो गया लेमेटाइजेशन, ऊपर वाला था स्टेमिंग। तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, ऑल्दो थोड़ा स्लो है, बट एटलीस्ट ये प्रॉपर वर्ड देता है, और हमेशा ये एक प्रॉपर वर्ड देगा, बट इसमें कोई गारंटी नहीं होती। अब है पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आपको कई बार ऐसे लेबल ईच वर्ड विद इट्स ग्रामेटिकल रोल, कि उसमें रोल क्या है, आपको वर्ड का रोल सेंटेंस में क्या है, वो सब, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उस उन सब की आपको जैसे डिटेल चाहिए होती है। तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। उसका रोल क्या है, किसी वर्ड का सेंटेंस में रोल क्या है। ये यूजफुल क्यों है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर समझने में काफ़ी हेल्प करता है। यूजफुल इन इंटेंट डिटेक्शन इन ग्रामर करेक्शन। तो ग्रामर करेक्शन और इंटेंट डिटेक्शन। अब जब रोल समझेंगे तो इंटेंट भी पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस में यूज़र चाहता क्या है, ठीक है। जैसे कोई चैटबॉट है, उसको तो इंटेंट पता करना ही होता है कि यूज़र चाहता क्या है, तो ये उस केस में काफ़ी वो हो जाता है। ऐसे ही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स में भी ऐसे ही होता है। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, पोस्ट टैग हम इंपोर्ट करेंगे एनएलटीके से, और उसमें वर्ड टोकनाइज, पहले ऊपर हमने वर्ड टोकनाइज यूज़ किया था, एक सेंट टोकनाइज था, वर्ड टोकनाइज। तो वर्ड टोकनाइज से इसको टोकन बना लेंगे, और टोकन को फिर पोस्ट टैग में दे देंगे, ठीक है। तो पोस्ट टैग में टोकन देंगे, तो टोकन्स हमारे पास जैसे द क्विक, ब्राउन फॉक्स, ये सब टोकन्स आ गए, और पोस्ट टैग में देंगे तो फिर ये इसमें डिटेल दे देता है सारी। अब डी टी जे जे ये सब क्या है, इनकी अपनी टेबल है, ठीक है। तो आप ये इसमें पोस्ट टैग, ये पोस्ट टैग है बेसिकली, ये टैग, ये वाले टैग है। तो इसमें आप डिटेल में देख सकते हो कि जैसे एन एन है वो नाउन सिंगुलर है, ठीक है, जैसे कैट, ठीक है।
dt ये है। dt क्या है, dt यहाँ देख सकते हैं हम, dt ये है डिटरमाइनर, ठीक है, दी ए ये सब dt। अब ऐसे ही क्विक है वो जे है, जे एडजेक्टिव है। तो ऐसे सबका अपना पोस्ट टैग है। फोक्स एन है, एन नाउन सिंगुलर जैसे कैट है। तो ये सब आप इधर देख सकते हो इस लिस्ट में। ऐसे ये क्या कर देता है, हर वर्ड को के साथ वो दे देता है कि टैग क्या है इसका। तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, कि हर वर्ड का इसमें सेंटेंस में रोल क्या है, कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। तो वो हमें कई बार चाहिए होता है इंटेंट पता करने के लिए या फिर उसका रोल पता करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी होती है। तो एनएलटीके का पोस्ट अंडरस्कोर टैग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेम एंटिटी रिकग्निशन। इसमें क्या होता है कि हमें कई बार सेंटेंस में नेम, प्लेसेस, डेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम हैं वो सब हमें पता करने होते हैं। यूज़फुल क्यों है, अगर कोई कहता है कि बुक ए फ्लाइट टू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, तो चैटबॉट को पता होना चाहिए कि दिल्ली एक लोकेशन है और मंडे एक डेट है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। तो ऐसे में हमें नेम एंटिटी रिकग्निशन करना होता है, एन जिसको बोलते हैं। तो एनएलटीके से हम एनी अंडरस्कोर चंक इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम पोस्ट टैग करके वर्ड देंगे, ठीक है, वर्ड टोकनाइज, पहले इसको टोकनाइज करेंगे, वर्ड टोकन्स आ जाएंगे, उसके बाद पोस्ट टैग जो ऊपर यूज़ किया था, और इसके बाद चंक में इसको दे देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या है, कि जो बराक ओबामा क्या है, बराक ओबामा एक पर्सन है। वॉज क्या है, वीबीडी। तो इसमें आप देख के जैसे वीबीडी वर्ब पास्ट टेंस, ऐसे आप हर चीज़ का यहाँ एन देख सकते हो कि इसने हर चीज़ का एन दे दिया, ठीक है, हर वर्ड का। पहले वर्ड में हमने बदला, उसके पोस्ट टैग बनाया और उसके बाद एन अंडरस्कोर चंक में दे दिए, तो इसने सबका एन दे दिया। तो ये काफ़ी मतलब नेम, प्लेसेस, डेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, तो वो सब पता करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बेसिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमें क्लासीफाई करना होता है, कि जैसे हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है प्री डिफाइंड, और उसमें जैसे मेल का एग्जांपल होगा कि हमारे पास स्पैम है या हैम है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास कैटेगरी है और एक पर्टिकुलर टेक्स्ट किस कैटेगरी में जाता है वो हमें पता करना होता है, क्लासिफिकेशन करवानी होती है हमें कि किस कैटेगरी में है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट बोट्स, चैट बोट्स होते हैं, जो एआई बेस्ड चैट बोट्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी यूज़ होता है। रैंडम इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। इसमें जो कॉर्पस होता है एनएलटीके में, तो उसमें एक डेटाबेस है जैसे मूवी रिव्यूज़, तो उसका कॉर्पस हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ फाइल्स हैं, जैसे कुछ होगी 1900 कुछ समथिंग, ठीक है, तो या 2000 जो भी है, मतलब इसके अराउंड इसमें फाइल्स हैं। तो उसके जो डेटाबेस है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। डॉट क्लासीफाई से हम नेव बेस क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे और भी होते हैं, वो मैं बताऊँगा। वो एक्यूरेसी कर रहे हैं, इसका एक्यूरेसी पता करने के लिए, ठीक है, यूटिलिटीज से क्लासीफाई डॉट यूटिल इम्पोर्ट एक्यूरेसी। अब इसमें क्या होता है, एक डॉग फीचर हमने बना लिया जो वर्ड और वर्ड की वैल्यू, वर्ड की है और ट्रू इसकी वैल्यू की एक डिक्शनरी बना देगा ईच वर्ड के लिए। इसमें जो भी हम देंगे, जैसे अगर हमने लिस्ट दिया, जो भी दी सीक्वेंस हम इसमें देंगे, उस पर लूप लगाएगा और की वैल्यू की एक डिक्शनरी बना देगा, ठीक है, वर्ड ट्रू। अब इसमें क्या है, डॉक्स, फिर हमने क्या किया कि हमने लूप चलाया फॉर कैटेगरी इन मूवी रिव्यूज़ डॉट कैटेगरीज, ठीक है। उसके अंदर फिर एक और फॉर लूप फॉर फाइल आईडी इन मूवी रिव्यूज़ फाइल आईडीज़, ये कैटेगरी जो यहाँ थी यहाँ आ गई, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। और फिर उसमें डॉग फीचर हमने कॉल कर लिया और उसमें मूवी रिव्यूज़ ये सब दे दिया, मतलब वर्ड्स की जो वैल्यू है वो मूवी रिव्यूज़ डॉट वर्ड्स, और इसमें जो फाइल आईडी है वो जो दूसरे लूप में जो था वो ये आ गया। तो बेसिकली हमने इस लिस्ट में ये यूज़ कर लिया, ठीक है, डॉग फीचर, और इसमें जो कैटेगरी थी ऊपर वो हमने इसके साथ डाल दी, तो इसका एक ट्यूपल बना लिया। तो लिस्ट ऑफ ट्यूपल ये बन गई। ये हमारे पास डॉग्स आ गए। अब क्या हमने सफल कर दी उसको, कि कोई भी ऐसा ना हो कि सीक्वेंस में हो, तो हमने शफल कर लिया, रैंडम डॉट शफल। अब डॉग्स का जो हमने ट्रेनिंग और टेस्ट में डिवाइड कर ली, जो 1900 तक हैं वो ट्रेन में आ जाए। नॉर्मली ये होता है कि 80-90% हम ट्रेन में रखते हैं, और जो बाकी 10 और 20% हो गया वो टेस्टिंग के लिए होता है। तो डॉग्स का जो मतलब इसके हो सकता है ये काफ़ी सारे 1900 में, मैंने 1900 बोला था, हो सकता है ये 2-3 हज़ार हो, मेरे को नहीं पता। बट यहाँ हम पहले 1900 ट्रेनिंग में ले रहे हैं और ये टेस्ट में ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, 80-90% हम ट्रेनिंग में रखते हैं और टेस्ट में रखते हैं। तो इसका काउंटिंग मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी अराउंड 2000 एंड 2500, तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टेस्टिंग में थोड़ा बहुत ही जाता है। क्लासीफायर में फिर हमने क्या किया, नेव बेस क्लासीफायर डॉट ट्रेन, उस पर ट्रेनिंग डेटा दे दिया। तो पहले जो 1900 डॉग्स थे वो हमने ट्रेनिंग में दे दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक्यूरेसी यूज़ की, जो एक्यूरेसी यहाँ है उसमें ये क्लासीफायर दे दिया और उसमें टेस्टिंग डेटा दे दिया, जो भी टेस्टिंग के
लास्ट के कुछ डॉक्स बचे थे, उसमें हमें टेस्ट भी करना है ना कि कैटेगरी कौन सी है, पूछना है उससे। और फिर क्लासीफायर्स जो भी आया, फिर हमने उससे पूछा कि इसमें मोस्ट इन्फॉर्मेटिव फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये अभी रन होगा, तो उसमें ये बताएगा कि इसमें मोस्ट इन्फॉर्मेटिव फीचर कौन से हैं। तो अभी ये रन हो रहा है। तब तक ये जो था क्लासीफायर, इसमें हम इधर देख सकते हैं कि आ, ये है नेव बेस्ड क्लासीफायर। तो ये एक क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बेस्ड ऑन बेस। तो ऐसे ही और भी क्लासीफायर होते हैं, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिटेल में ये देख सकते हो, जैसे एस के लर्न क्लासीफायर, जिसमें क्या होता है साइकिट लर्न क्लासीफायर इन रैपर होता है ये, ठीक है, जो साइकिट लर्न यूज़ कर सकता है करता है। ऐसे डिसीजन ट्री क्लासीफायर होता है। तो ये सब क्लासीफायर होते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसने बता दिया एक्यूरेसी है 0.76%, और मोस्ट इन्फॉर्मेटिव फीचर सक्स एंगर अवॉइड्स, ये है इस पोस्ट बता दिया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली। तो ये सब ये हो गया कि बेसिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब ये था एनएलटीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो हम कोई भी एआई बेस्ड चैटबॉट बनाते हैं या फिर मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी यूज़ होता है। मशीन लर्निंग में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हम क्लासिफिकेशन वगैरह भी करते हैं। क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग में यही होता है कि मशीन लर्निंग में हमें चीज़ें खुद क्लासीफाई, अगर वो क्लासीफायर वाला केस है, कैटेगरी प्री डिफाइंड हमें देनी पड़ती है। डीप लर्निंग में की अच्छी चीज़ ये होती है कि डीप लर्निंग डेटा में से कैटेगरी अपने आप निकाल सकता है, अगर हम उसको बस डेटा दे दें। बट डीप लर्निंग में हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हार्डवेयर होता है बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये था एनएलटी के। आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।